हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे मास्टर रिले 86 के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर रिले 86 होती क्या है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से इसमें वायरिंग करते हैं। तो आप जो अभी देख रहे हैं ये मास्टर रिले है प्रोकॉम की मास्टर रिले 86। तो आप बेसिकली एक थोड़ा सा डिज़ाइन ओवरव्यू कर लीजिए इसका, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, इसके अंदर अलग अलग कॉन्टैक्ट हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के अंदर रहते हैं उसी तरीके से। तो इसको मास्टर रिले बोलते क्यों हैं, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। एक्चुअली ये एक तरीके की ऑक्सिलरी रिले है जो खुद सेंस नहीं करती है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है वो एक कॉन्टैक्ट रिले है, उसी तरीके से ये भी एक कॉन्टैक्ट रिले है। मीन्स जैसे हमारी और सारी बहुत सारी प्रोटेक्शन रिलेज रहती हैं, जैसे ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट रिले, उनमें क्या होता है कि वो पैरामीटर को सेंस करती हैं। सप्लाई की जितनी भी पैरामीटर आ रही हैं तो उसमें सेंस करती हैं। जैसे हमारा ओवर वोल्टेज हो गया तो क्या करेगी, ट्रिपिंग के लिए सिग्नल देगी। तो ट्रिपिंग का सिग्नल जो होगा वो हमारा एलटी पैनल के ट्रिपिंग सर्किट में जाएगा। ट्रिपिंग के लिए एलटी पैनल में या फिर एसटी पैनल के जितने भी ब्रेकर होते हैं उनमें क्या है, ट्रिपिंग की सर्किट होती है, ट्रिपिंग की कॉइल होती है, तो वहाँ पर हम सिग्नल देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोटेक्शन हमने यूज किए हुए हैं किसी भी पैनल पे, जैसे 5 या 6 टाइप के, हम लोग जनरली नॉर्मल पैनलों में 5-6 टाइप के प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तो ट्रिपिंग सर्किट के लिए हमने क्या है कि सिग्नल एक ही देना है। तो उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग मास्टर रिले 86 यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, जितनी भी ओवर करंट हो या फिर ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, जितने भी तरीके के फॉल्ट रिलेज हमारी लगी रहती हैं, उनकी जो ट्रिपिंग की सर्किट होती है वो इस रिले के अंदर कनेक्ट होती है। मीन्स उनकी ट्रिपिंग की सर्किट यहाँ बनती है। अगर उनमें से किसी में फॉल्ट आता है तो ये इसके अंदर एक कॉइल का अरेंजमेंट होता है, कॉइल इनर्जाइज होती है, और वो कॉइल इनर्जाइज होगी तो ट्रिपिंग के लिए सिग्नल देगी, जो हमारे मेन ब्रेकर के ट्रिपिंग की जो कॉइल है उसको सिग्नल देगी, जिससे हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मीन्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे तरह के जैसे यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉइल बनी है 11 और 14 नंबर के बीच में। मीन्स ये इनर्जाइज होती है तब हमारा ट्रिपिंग की सर्किट बनती है। तो ये ट्रिपिंग की सिग्नल जाएगी कब, जब किसी भी जो हमारे लाइन पर हमारे जो भी सेंसिंग रिलेज लगी हुई हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, मीन्स वो कुछ एबनॉर्मल पाएंगे तो वो सिग्नल देंगे। मीन्स यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यूज किए हुए हैं एनसी टाइप, तो अगर कोई भी हमारा सिग्नल ओपन होता है, एनओ हो जाएगा कोई भी प्रोटेक्शन रिले में। ये देखिए 5 और 7 के बीच में है, जैसे अगर ये एनओ होता है तो यहाँ पर ट्रिपिंग के लिए सिग्नल चला जाएगा हमारे मेन ब्रेकर के ट्रिप कॉइल पे, ट्रिपिंग की कॉइल पे हमारा मेन ब्रेकर में चला जाएगा। और वो जो सिग्नल जाएगा वो एक मीन्स हमारा अगर कोई भी कॉइल है, चाहे 24 वोल्ट की है, 110 वोल्ट की है या फिर 220 की है ट्रिपिंग की कॉइल, तो उसमें सिग्नल तो हम लोग एक ही वायर से देंगे ना, अलग अलग वायर से नहीं दे सकते। मीन्स हमारे पर 6 पर प्रोटेक्शन रिलेज लगी हुई है, तो अलग अलग वायर से देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। एक तो ट्रिपिंग सर्किट हमारा बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, और दूसरा हमारा अगर कोई ट्रिपिंग सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया, ट्रिपिंग मेन एलटी पैनल के, एसटी पैनल के ट्रिपिंग सर्किट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट आता है तो उससे क्या होगा, हमारे रिलेज को भी फॉल्ट चला जाएगा। मीन्स हमारे रिलेज की जो कॉन्टैक्ट होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम लोग बीच में एक आइसोलेशन की तरह भी मास्टर रिले को यूज करते हैं। मास्टर रिले को यूज करने का मेन मकसद ही यही है कि हम लोग इस जितनी भी रिलेज हैं उनको आइसोलेट कर दें मेन ट्रिपिंग सर्किट से, और हम लोग सिंगल एक ट्रिपिंग सिग्नल लें ताकि हमारा मेन सर्किट हमारा ट्रिप करे, तो इसके थ्रू करे। तो इससे हमारा क्या है, प्रोटेक्शन रिलेज की सेफ्टी भी हो रही है, और जितने भी सिग्नल हमको मिल रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के थ्रू मिल रहे हैं, तो उससे हमारा एक ही सिग्नल पहुँच रहा है, और हमारा जो पैनल का जो वायरिंग है वो भी काफ़ी मैसअप नहीं हो रहा है। तो इसका जनरली ये यूज है। तो अभी यहाँ पर तब देखिए हम लोगों ने 6 तरीके की प्रोटेक्शन रिलेज लिए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 5-7 के बीच में भी एक लिया हुआ है, 9-10 के बीच में लिया हुआ है, 3-4 के बीच में लिया हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हम लोगों ने प्रोटेक्शन रिलेज लिए हैं, जैसे कि आप के नॉर्मली पैनल में यूज होती है
ओवर करंट की और अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, रिवर्स पावर की। तो इसका ऐसा नहीं है कि जनरली किसी भी पर्टिकुलर पैनल में लगती है, जहाँ पर भी हमारा AC भी लगाओ, VC भी लगाओ, वहाँ पर हम लोग इसे यूज करते हैं। तो अब इसे 86 क्यों बोलते हैं, मीन्स बहुत सारे लोग इसे 86 बोलते हैं और पीछे इसका लॉजिक नहीं देखते हैं। तो इसको मास्टर रिले 86 बोलने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसका जो ANSI कोड है वो 86 है, मीन्स अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स का जो कोड होता है एक डिवाइसेस के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इसका 86 है। तो इसको मास्टर रिले 86 इसलिए हम लोग बोलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, तरह तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।